हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल जीके दिशा क्लासेस पर आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप लोग कैसे 9 नंबर अपना पक्का करेंगे। अगर आप लोग 24 फरवरी 2025 को हिंदी का पेपर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर में ये प्रश्न कैसा और कब पूछा जाता है, कितने नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए ये हिंदी का 2025 बोर्ड का ले आता हूँ। देखिए 10वें नंबर पर पूछा जाता है। ये देखिए पिछले साल यहाँ 7 नंबर का था, लेकिन अब यहाँ पे हो गया है ये 9 नंबर का ये निबंध हो गया है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए मैं यही बताऊंगा और यही हर सेट में आता है, हर साल आता है। आप लोग भी इसको तैयार कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं लाया हूँ, आसान शब्दों में लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप लोगों को हेडिंग लिखनी है प्रश्नों उत्तर संख्या 28 या 10 जितने नंबर पे आए। तो पहला प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, रूपरेखा, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, चौथा क्या है, समस्या का समाधान, पांचवा उपसंहार। जैसे प्रस्तावना है तो उसके बारे में थोड़ा गणना करनी है आप लोगों को। अब प्रदूषण का अर्थ है तो उसकी परिभाषा थोड़ी देनी है। प्रदूषण के प्रकार हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं। समस्या का समाधान, तो जो समस्या होगी उसका समाधान आप लोग लिखिए। उपसंहार क्या होता है, मतलब कंफ्यूजन, इसका क्या मतलब, क्या हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, तो आप लोगों को वो लिखना है। तो प्रस्तावना आप लोग कैसे लिखेंगे। आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने में है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है तथा यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया और तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा तथा पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा या नहीं। ठीक, ये बहुत ही अच्छा है और आसान शब्दों में है। इसको अगर आपने तैयार कर लिया तो आपके 9 में से 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए दूसरा है प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ क्या है, संतुलित वातावरण। संतुलित वातावरण में जीवन का तो विकास संभव कहाँ है। पर्यावरण का निर्माण प्रगति के द्वारा किया गया है। फिर प्रगति द्वारा प्रदान पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक हो जाता है। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। अगर आप लोग थोड़ा अपना और भी इसमें एडजस्ट कर लेंगे या थोड़ा बहुत काट देंगे तब भी आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए प्रदूषण के प्रकार क्या होगी यहाँ पर। ये देखिए आजकल के वातावरण के अनुसार प्रदूषण को इन रूपों द्वारा अनेक पाया जाता है। पहला क्या है यहाँ पर, यहाँ आप लिख दिए निम्नलिखित इस प्रकार है। ठीक, पहला है पहला देखिए वायु प्रदूषण क्या है। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। जब हम ऑक्सीजन गैस हमें वायु से ही प्राप्त होता है। आजकल प्रदूषण के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि वायु अनेक देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे हानिकारक गैसों से प्रदूषण है। ठीक, प्रदूषित है यहाँ लिख लिए। खा मतलब दूसरा क्या है यहाँ पर, जल प्रदूषण। जल ही जीवन है और जल है तो कल है। वाह भाई, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जल ही जीवन है और जल है तो कल है। ठीक, ये अगर आप लोगों ने लिख दी तो एग्जामिनर बहुत ही खुश हो जाएगा और 9 में से 9 नंबर मिल जाएगा। फिर आजकल इतनी तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है। इससे भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं। फिर घा है तीसरा, ध्वनि प्रदूषण भी की नई समस्या है। मोटर, कार, जेट, ट्रैक्टर को कारखानों के कारण तथा विमान के कारण भी हमारा ध्वनि भी प्रदूषण हो रहा है। फिर चौथा क्या यहाँ पे, रेडियोधर्मिक या आप लिख सकते हैं रासायनिक प्रदूषण। दोनों एक ही है, रेडियोधर्मिक प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण एक ही है। ठीक, प्रदूषण एक प्रकार का रासायनिक या रेडियोधर्मिक प्रदूषण है तथा इसमें तो वायु में पदार्थ फैलते जाते हैं तथा अनेक भी जैसे गाने या बाजे ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे गाने, बाजे, हॉर्न, जो यहाँ पे हॉर्न बजते हैं गाड़ियों के, बैंड बाजे, डीजे, तो ये सब रासायनिक और रेडियोधर्मिक प्रदूषण का कारण हो जाता है। चौथा
चौथा है यहाँ पे समस्या का समाधान। समस्या का समाधान क्या है यहाँ पर? वातावरण में प्रदूषण से बचने के लिए अनेक प्रकार के उपाय तथा समाधान है, लेकिन दूसरी ओर वृक्ष एक काटे तो 10 या 5 पेड़ लगाना चाहिए। भाई बहुत ही सही बात कही है। अगर आप लोग एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले में 3-4 पेड़ लगाना चाहिए। फिर जनसंख्या और औद्योगिकरण के विश्व के सामने प्रदूषण की समस्या, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण तथा रासायनिक प्रदूषण आदि कम करने के प्रयास करो, यही सही समाधान है। फिर पांचवा क्या है? उपसंहार। प्रशंसता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। जल के प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियम लागू सन 1974 ईस्वी में जल के प्रदूषण का नियम लागू हुआ। न्यायालय द्वारा प्रदूषण आपकी बीमारियों के मारे न हो तथा लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष तथा पेड़ लगाना चाहिए। देखिए मैंने आप लोगों को प्रदूषण पे निबंध कैसे लिखते हैं वो पहले मैंने पूरा बता दिया है कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग कैसे लिखेंगे और ये कितने नंबर का आता है। तो चलिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ऐसी ही वीडियो में फिर मिलते हैं धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।